हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक चौबे एंड यू आर वाचिंग लॉ पुत्रा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्री लीगल एड, यानी कि हाउ टू गेट फ्री लीगल एड। इस टॉपिक को देखो, फ्री लीगल एड यानी कि हेल्प करना। तो लीगली हेल्प किस तरह से करते हैं? लीगली हेल्प करते हैं सिंपल कि जो लीडी पर्सन होते हैं या तो जो पुअर पीपल्स होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल प्रैक्टिस, यानी कि एडवोकेट को, लीगल सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को एड देना, उन लोगों को हेल्प देना, इसी को कहते हैं फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना। तो हम आज जो है यही पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ फ्री लीगल एड और ये किस तरह से दिया जाता है, हाउ टू गेट फ्री लीगल एड। देखो, अभी जो है ना, जो हमारी लीगल अथॉरिटीज़ है, जैसे कि नालसा होगी, नेशनल लॉ सर्विस अथॉरिटीज़, इवन जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हो गया, या फिर आजकल हाई कोर्ट सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो है फ्री लीगल एड सर्विस अथॉरिटीज़ प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आजकल क्या है कि हर एक जगह पे आपको फ्री लीगल एड मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, आज हम ये डिस्कस करेंगे। हम फर्स्टली देखो, जो फ्री लीगल एड का कंसेप्ट है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही मेनली उठाया गया है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह इसका मतलब बार बार इसकी आई हुई है, इसकी प्रोविजन की कहाँ कहाँ फ्री लीगल एड मिल सकता है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो प्रियम्बल है वो कहती है जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसी में हमने देख लिया कि उसमें पीएन भगवती ने कहा था कि जजमेंट को देते हुए कि चूँकि इसमें लिखा हुआ है कि जस्टिस फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब कि बंदे को जस्टिस मिलेगा। बंदे को अगर वो एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है लॉयर को, तो भी उसे जो है जस्टिस मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? स्टेट को, यानी कि गवर्नमेंट को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। हमारे प्रियम्बल के साथ साथ आर्टिकल 38 क्लॉज 1 जो है वो भी कहती है कि स्टेट शैल प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सोशल ऑर्डर इंक्लूडिंग द जस्टिस। तो जब जस्टिस को इंक्लूड करके प्रमोट करना है लोगों को, मतलब क्या, उनको लीगल एड देना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल ही आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए लाइक किसी को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया। उस पर्सन के पास, चूँकि उसके पास पैसा तो है नहीं कि वो खुद को डिफेंस कर पाए, तो किस तरह से वो खुद को डिफेंस करेगा? इसीलिए उनको जो है लीगल एड के लिए दिया जाएगा, ताकि वो अपने आप को डिफेंस कर पाए। लॉयर मिल जाएगा, लीगल एडवाइस मिल जाएगी, कोर्ट की फीस आराम से पे कर देगा। तो सारी सर्विसेज के बारे में मैं बताऊंगा आपको क्या क्या सर्विसेज देंगे। तो ये आर्टिकल 38 क्लॉज 1 कहती है। इसके साथ साथ मैंने कहा था आर्टिकल 39 ए भी कहती है। तो जी हाँ, आर्टिकल 39 ए में पता है कहा गया है कि ये जो है ड्यूटी बनती है स्टेट की, क्या, कि लीगल सिस्टम को प्रमोट करेगी। लीगल सिस्टम को अगर प्रमोट करेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा? लीगल एड देना पड़ेगा लोगों को। लीगली हेल्प करेंगे जब हम लोगों को, जो कि डिसेबल पर्सनस होंगे, कई जैसे कि माइनर चाइल्ड हो गया, वीमेन हो गया, वो खुद को ही मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों को जो है हमें देना पड़ेगा लीगल एड, तभी तो हम प्रमोट करेंगे ना। इन सब के साथ साथ आर्टिकल 21 जो कि डील करती है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, हमने वहाँ पे पढ़ा है कि किसी की भी लिबर्टी को जो है डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ठीक है, तो जब लिबर्टी को डिप्राइव नहीं करेगा तो उसको जो है लीगल एड भी देना पड़ेगा। यही एक केस था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जब ये कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि इफ़ द एक्यूज डज नॉट, अगर एक्यूज के पास मान लो कि वो खुद को डिफेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है, और उसको चाहिए लीगल एड, उसको अगर देना है तो गवर्नमेंट को उसे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 21 में साफ साफ कह दिया गया था कि आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड होती है राइट टू लीगल एड, और तुम्हें हर किसी को जो है, जिसको भी ज़रूरत है, नीडी पर्सन होंगे, उनको फ्री लीगल एड देना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट है। इन सब के साथ साथ जो है सीआरपीसी, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 304 वो भी कहती है कि अगर कोई अनेबल हो जाता है खुद को डिफेंड करने में, ठीक है, अगर वो खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, अनेबल क्या है, क्या ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा है लॉयर को, मान लो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उसको एक लॉयर दिया जाएगा, उसको लीगल एड दिया जाएगा। तो ये चीज़ सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी 1973 भी कहती है। तो हमने साफ साफ देखा, हमारी जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या क्रिमिनल लॉ है, दोनों ही जगह जो है फ्री लीगल एड की बात करी गई है, और ये हर किसी को दिया जाएगा, इसकी ही बात करी गई है। ठीक है, अब देखिए, लीगल एड तो मिल जाएगा, लेकिन कौन कौन से सर्विसेज मिलेंगे लीगल एड के अंदर? अगर आपको लीगल एड मिल रही है तो व्हाट द सर्विसेज यू विल गेट? तो आपको जो है टोटल नंबर ऑफ 6 तरह की सर्विसेज मिलती है उसके अंदर। जो पहला है वो है पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस एंड ऑल, जो पेमेंट वगैरह होगी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देगी। सेकंड जो है, आपको एक एडवोकेट मिल जाएगा, यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर आपको एक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है, जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होते हैं, ऑर्डर के कॉपीज़ होते हैं, जो जजमेंट के कॉपीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें की जो भी एक्सपेंस वगैरह एंड ऑल होगी, वो सारे आपको गवर्नमेंट पे करके आपको सारे के सारी चीज़ें मिल जाएंगे। इसके बाद आपको जो अपील, या आप मान लो कि पेपर बुक के लिए कुछ करना, तो इन चीज़ों के लिए भी जो है गवर्नमेंट एड करेगी। साथ ही साथ अगर लीगल ड्राफ्टिंग करनी है वो भी गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, और एट द एंड आपको लीगल एडवाइस भी दिया जाएगा, यानी कि जैसे मान लो मीडिएशन सेंटर की बात आ जाती हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए भी दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है अब बात आती है कि सर्विसेज तो मिल जाएगी, लेकिन किसको मिलेगा? हु आर द पर्सन्स हु विल गेट
द लीगल एड, किस किस को लीगल एड मिलेगा। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको समझिएगा। असल में एक लिस्ट बना दी गई है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट के अंदर, और उस लिस्ट के अंदर जो लोगों का नाम है उनको मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला कि अगर आप SC या ST कैटेगरी में से आते हैं, ठीक है, तो आपको फ्री लीगल एड मिल जाएगा। इसको देख लेना एक बार, ठीक है, अच्छे से। दूसरा, अगर विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग हो, यानी कि जैसे कि बेगार होते हैं ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले, हमने राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 23 एंड 24 को पढ़ोगे, तो उस चक्कर में भी उसमें भी यही दिया हुआ है। तो जैसे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम होते हैं उनको ही मिल जाएगा फ्री लीगल एड। साथ ही साथ अगर एक ह्यूमन है या कोई बच्चे या चाइल्ड, ठीक है, इनको भी जो है फ्री लीगल एड दिया जाएगा। साथ ही साथ कोई अगर मेंटली इल है या कोई डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, जैसे होता है ना कि विकलांग हो गए, तो उस तरह के पर्सन को भी फ्री लीगल एड ही मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई विक्टिम ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, फ्लूड हो गया, अर्थक्वेक हो गए, या तो फिर मान लो कि आपका जो वो आता है डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर आ रहा है, तो अगर इन सब चीज़ों के लिए ये लोग आ रहे हैं तो उसको भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ अगर मान लो कोई कस्टडी में है, पर्सन इन द कस्टडी, तो उसको भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। इवन जो इंडस्ट्रियल वुमेन होती है उन्हें भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। एंड एट द एंड हम मानते हैं कि जिसकी भी जो हमारा इनकम है, एनुअल इनकम अगर 50,000 से कम का है किसी पर्सन का, तो उसे फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ एक और पॉइंट ऐड कर दिया गया है लीगलिटी एक्ट के अंदर कि इसके अंदर अगर चाहे तो कोई स्टेट स्पेशल प्रोविज़न जो स्टेट अथॉरिटीज़ के अंदर बनते हैं लीगल सर्विसेज के लिए, तो वो चाहे तो स्पेशल कोई एक प्रोविज़न, कोई एक अपना पॉइंट डाल सकती है कि हम इन पर्सन को भी जो है फ्री लीगल एड देना चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको फ्री लीगल एड मिलेगा। हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिकॉग्नाइज करती है, हमने देखा CRPC का रिकॉग्नाइज करती है, हमने देखा क्या क्या सर्विसेज मिलेंगे, हमने देखा किन किन पर्सन्स को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कुछ ड्यूटीज़ होती है। ड्यूटी होती है किसकी? पुलिस मजिस्ट्रेट दोनों की। देखो पुलिस की क्या ड्यूटी होती है कि अगर उन्होंने किसी को अरेस्ट किया है तो आफ्टर द अरेस्ट अगर वो खुद को डिफेंड करना चाहता है बंदा, और उसे जो है प्रैक्टिसनर चाहिए, लीगल प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इन कैटेगरीज के अंदर आती है, ठीक है, या आता हो, तो उसे क्या करेगा, पुलिस क्या करेगा, तुरंत ही जो है जो लीगल एड कमेटी होगा, नियरेस्ट लीगल एड कमेटी, उसको इन्फॉर्म कर देगा कि ऐसी ऐसी बातें, हमने इस पर्सन को अरेस्ट किया है और ये जो है लीगल एड लेना चाहता है, तो वो फिर किसी को अपॉइंट कर देंगे एज ए लीगल प्रैक्टिसनर उसके लिए। तो ये पुलिस की ड्यूटी बन गई। अगेन जब मजिस्ट्रेट के सामने जब भी कोई बंदा लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसको, या तो सेशन जज होगा, वो उसको साफ साफ खुल के बताएगा कि देखिए आपके पास ये राइट्स हैं, आपके पास अपने पसंद का जो है प्रैक्टिसनर चूज़ करने का राइट है, आप अपने पसंद का लॉयर चूज़ कर लीजिए और अपने आप को डिफेंड कीजिए। लेकिन अगर उसके पास अफोर्ड नहीं कर पाता है, अगर उससे लगता है कि नहीं ये जो है नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि इसके पास पैसे नहीं, होता है ना कई बार की, लाइक अगर मान लो आजकल तो लॉ ऑफ प्रोफेशन है तो भाई पैसे तो लगेंगे। अब मान लो कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा लॉयर, ठीक है, चार्जेस पे तगड़े वाले लग गए हैं, अगर चार्ज लगे हैं और अफोर्ड नहीं कर रहे हो तो फिर सिंपल जो है आपको वो मजिस्ट्रेट एक जो है कमेटी को इन्फॉर्म कर देगा और वो एक लॉयर प्रोवाइड करवा देंगे। अच्छा, जो सर्विसेज जो थे ना हमने देखे तो उसके अंदर कि इस पर्सन को मिल रहे थे, उसमें एक चीज़ याद रखना कि अगर किसी के ऊपर ये चार्ज लगा है ना कि वो आगे जाके इम्प्रूवमेंट पे चेंज हो जाएगा। लाइक अगर आपके ऊपर कोई चार्ज लगा है जो कि ऐसा होगा कि फ़ाइन नहीं बल्कि वो चार्ज अगर चलता गया और आपको अगर पनिशमेंट होती है तो उससे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, तो भी आपको फ्री लीगल एड मिल सकती है। तो ये ड्यूटीज़ थी। अब देखिए कौन कौन से पर्सन हैं जिनको जो है लीगल एड नहीं मिलेगा। कुछ लोग हैं जिनको लीगल एड नहीं मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये बात है कि किस किस केसेस में ये लीगल एड नहीं मिलेगा। पर्सन तो है लेकिन कौन से केस में उस पर्सन के लीगल एड को नहीं देंगे। देखो जब भी कोई केस डिफॉर्मेशन का आता है, जब भी कोई केस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का आता है, जब भी कोई केस इलेक्शन के लिए आएगा, या फिर जब भी कोई केस जो है सिंपल जो 50 रुपये से कम के फाइन वाइन लगेंगे, ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी जो है उसको नहीं करते हैं लीगल एड। ठीक है, तो यही सिचुएशन है। अब देखिए वेरियस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर मैं आपको 3 अमेंडमेंट बता देता हूँ कि इसके अंदर 3 अमेंडमेंट हो गई है रिसेंटली। जो पहला था वो LSA यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट के अंदर जो है उसके अंदर अमेंडमेंट कर दी गई थी 2002 के अंदर। दूसरा नलसा का नाम सुना होगा, नेशनल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट के अंदर, उसको भी जो है अच्छे से जो है प्रिवेल कर दिया गया, सर्विसेज को ऐड कर दिया गया 1995 के अंदर। और एट द एंड हाई कोर्ट के जो लीगल सर्विसेज होते हैं उसके अंदर भी डाल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब पता है अब कई जगह पे ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ बनाई दी गई है ताकि वो जो है लीगल एड प्रोवाइड कर दी जा सके। तो गाइस यही कंसेप्ट है फ्री लीगल एड का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल लॉ पुत्रा।